कि गर्ल्स नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स हैं, ठीक है, जिसमें आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हम स्टार्ट में हम लोग पढ़ चुके हो, जो हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में दी गई थी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ दी गई है रिएक्शंस विद एसिड। सबसे पहला जो हमारे पास रिएक्शन है वो रिएक्शन विद एसिड्स हैं। अब वो वही तरह का रिएक्शन होगा कि एसिड्स हमेशा जो है वो बेस के साथ, जब ये बेसिस के हम रिएक्शंस पढ़े हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिस किसके साथ रिएक्शन करेंगी, एसिड्स के साथ। अब ये देखें, जहाँ पर भी किसी भी मेटल के साथ OH ग्रुप लगा हुआ हो तो ये OH ग्रुप इस बात की जो है वो एक्सप्लेनेशन देता है कि डैट इज़ बेस, ठीक है। 2 के OH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन दिया गया है। एसिड और बेस का रिएक्शन है, दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ एसिड। तो ऐसा रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास क्या चीज़ बनती है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ये आपने याद रखनी है, न्यूट्रलाइजेशन इज सच अ प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेसिस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो हमारे पास जो ये रिएक्शन दिया गया है इसको मैं इस तरह से यहाँ पे कोट करती हूँ कि जैसे मेरे पास यहाँ पे दिया गया है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 2KOH प्लस H2SO4 और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट हमारे पास होगा K2SO4 प्लस 2H2O। ये आपकी बुक में एक रिएक्शन दिया गया है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज़्म देखो कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है इसका आपको पता है कि यहाँ पे 2 मोल्स दिए गए हैं, तो इनको मैं सेपरेट करके यूँ लिख लूँगी 2KOH और फिर अगेन यहाँ पे KOH। 2 मोल्स मैंने इसके यहाँ पे लिख दिए। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास जो है वो H2SO4 है और इसका फॉर्मूला होता है HSO3OH, ठीक है। अब एट द एंड हमारे पास क्या बनता है, एक हमारे पास सॉल्ट बनता है और सॉल्ट देखो हमारे पास कौन सा बन रहा है, ये K2 और यहाँ से SO3, ठीक है। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, K2SO4। ये मेरे पास इस तरह से बनेंगे। अगर मैं इस सल्फ्यूरिक एसिड के बॉन्ड को ब्रेक करती हूँ ना तो मेरे पास ये इस तरह से आते हैं 2H पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस। तो मैंने आपसे आगे भी कहा था, अगर आपको याद हो 9th क्लास में हमने जब हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमेशा जो पॉजिटिव आइन होता है वो फर्स्ट होता है और जो नेगेटिव आइन होता है वो लेटर होता है, ठीक है। तो देखो मेरे पास पॉजिटिव आइन है, ये मेरे पास नेगेटिव आइन है, ये मेरे पास पॉजिटिव आइन है, ये मेरे पास नेगेटिव आइन है। सबसे पहले पॉजिटिव आइन होता है फिर नेगेटिव आइन होता है। जब भी इनका बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ बन जाएगी। अब ये 2H जो है वो हमारे पास क्या करेंगे, इन दोनों के साथ जो है वो जाकर रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और मेरे पास जो है वो 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो मेरे पास इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा 2H2O, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इस रिएक्शन को यहाँ पे आपकी बुक में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ दिया गया है, मैं इसको HCl के साथ, दूसरी एसिड HCl के साथ भी इसको मैं कर सकती हूँ, लाइक दिस HCl। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, KCl प्लस H2O, पोटाशियम क्लोराइड प्लस H2O। अब बैलेंसिंग की बात आ जाती है, तो बैलेंसिंग में देखो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, पोटाशियम है 2, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 1। तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ भी इस तरह से लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2KCl, ठीक है। और वाटर हमारे पास यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास यहाँ पर भी 2 लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है। सेम मैकेनिज़्म होगा, बस बैलेंसिंग में थोड़ा सा है कि आप लोग बैलेंस करेंगे। और बैलेंसिंग का 8th क्लास में आपको मैंने रूल्स करवाए थे बैलेंसिंग के, तो ये उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, रिएक्शन हमारे पास ये है रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट आपने याद रखना है, सॉल्ट कौन से होते हैं, ये क्लोराइड सॉल्ट है अमोनियम का और ये सल्फेट आयन होने की वजह से इसको हम बोलते हैं अमोनियम सल्फेट, ठीक है। ये अमोनियम का सल्फेट सॉल्ट है, ये अमोनियम का क्लोराइड सॉल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड हमारे पास जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करा है, लिखा हुआ है अल्कलीज रिएक्ट्स विद द अमोनियम साल्ट। अल्कलीज किनको बोला जाता है, बेसिस को अल्कलीज बोला जाता है, ठीक है। अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट टू लिबरेट अमोनिया गैस। क्या चीज़ रिलीज़ करेगी, लिबरेट का मतलब होता है रिलीज़ करेगी अमोनिया गैस, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखो इस रिएक्शन को जो है वो इस तरह से दिया गया है कि मेरे पास यहाँ पे NH4 है, बुक से आपने देखते जाना साथ साथ, ठीक है। Cl प्लस NaOH है और इसके रिज़ल्ट में जो मेरे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो मेरे पास बन रहा है NaCl प्लस NH3 प्लस मेरे पास बन रहा है वाटर और ये इसके साथ एरो कि ये गैस है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो ये अमोनियम क्लोराइड किस तरह से बना, अगर मैं इसके बॉन्ड को ब्रेक करती हूँ तो ये NH4 पॉजिटिव बन जाता है, प्लस मेरे पास जो है वो Cl माइनस आ जाता है। ठीक है, अब इसके अगर बॉन्ड को ब्रेक करती हूँ तो Na पॉजिटिव और OH माइनस, क्या होगा कि ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, NaCl बन जाएगी। ठीक है, अब बाकी मेरे पास रह गया अमोनिया और OH माइनस। अब अमोनिया को अगर मैं ओपन करके लिखूँ तो देखो नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच्ड है, 1 2 3 एंड 4, प्लस अब यहाँ से क्या चीज़ बच गया, OH, ये माइनस इस प्रोटॉन को लेगा और वाटर बना देगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास ये खाली क्या बच गया, NH3, और ये NH3 गैस की फॉर्म में बाहर रिलीज़ हो जाएगा। ठीक हो गया ये रिएक्शन। तो इस तरह से जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। अब दूसरा मुझे अमोनियम का सल्फेट सॉल्ट दिया गया है जिसका फार्मूला है हमारे पास NH4 2SO4, प्लस मेरे पास दिया गया है CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके रिजल्ट में भी हमारे पास क्या बनेगा, ये Ca इस CaFO के साथ अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा कैल्शियम SO4, प्लस आपके पास 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया आएंगे 2NH3, प्लस हमारे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा। सेम इस तरह से ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये अमोनिया के 2 हाइड्रोजन के, देखो ऊपर एक सिंगल था हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड आयन है लेकिन उसके साथ 2 अमोनियम के भी आयन दिए गए हैं। तो सेम वही प्रोसेस होगा जैसे ऊपर हमारे पास 1 मोल ऑफ अमोनिया बन रहा था, नीचे क्योंकि दोनों के 2 मोल्स हैं, हाइड्रोक्साइड आयन के भी 2 मोल्स हैं और इसके अलावा जो हमारे पास इसके भी 2 मोल्स हैं, तो दोनों जो हैं वो रिएक्ट करेंगे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बना देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो रिएक्शन विद एसिड्स हो गया और ये रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट हो गया। ठीक हो गया बेटा जी। अच्छा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछे जाते हैं राइट द रिएक्शन ऑफ बेसिस विद द अमोनियम सॉल्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आगे दिया गया है इसी का पार्ट है आगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो सारा आप देख रहे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रेसिपिटेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पे लिखा जाता है कि एक्सप्लेन द प्रेसिपिटेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स। तो हम जो है वो ये रिएक्शन करते हैं, इसमें बहुत सिंपल सा ये रिएक्शन है, एक अगर आपको रिएक्शन समझ भी आ जाएगा तो बाकी आप खुद ब खुद जो है वो कर लोगे ईजिली। प्रेसिपिटेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है प्रेसिपिटेट्स बनना। जैसे अगर आप देखते हो कि जिस तरह हमारे पास माया है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टार्च, जो कपड़ों को लगाई जाती है माया, या आप कस्टर्ड देख लो, जब आप उसे वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो उसका मिल्की सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, और जब आप उसे जो है वो क्या करते हो, हीटअप करते हो, माया को जब आप हीटअप करते हो तो वो थिक सा सोल्यूशन बन जाता है, तो वो होते हैं माया, वो प्रेसिपिटेट्स हो जाती है। ठीक है, उसके जो है वो क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ये प्रेसिपिटेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स आयन है। अल्कलीज प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, अल्कलीज क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट्स कर देते हैं इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड व्हेन एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ हैवी मेटल्स। वो कहते हैं जब भी हम अल्कलीज, अल्कलीज मीन्स बेसिस को मेटल्स के साथ, हैवी मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो इनसॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या होंगे, इनसॉल्युबल हो जाएंगे। मतलब अगर मैंने वाटर में जो है वो रिएक्शन करवा रही हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवा रही हूँ और सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली का रिएक्शन करवा रही हूँ, तो जो मेरे पास बनेंगे प्रेसिपिटेट्स हाइड्रोक्साइड्स के, हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे, इसमें हमने याद रखना है हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे। ये देखो यहाँ पे भी ये देखो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन रहा है, जिंक हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और ये हमारे पास जो है वो आयरन हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो जितने भी हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे वो इनसॉल्युबल होंगे। किस केस में, जब वो हैवी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहली हैवी मेटल हमें दी गई है कॉपर है, फिर आयरन है, फिर जिंक है, लेड एंड कैल्शियम है। अगेन इस लाइन को पढ़ते हैं, अल्कलीज प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड व्हेन एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ हैवी मेटल्स सच एज कॉपर, आयरन, जिंक, लेड एंड कैल्शियम। अब सबसे पहले जो है वो इसका रिएक्शन देखते हैं। देखो यहाँ पे बेटा दिया हुआ है मुझे कॉपर सल्फेट है, क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्ट को रिएक्ट करवा रहे हैं बेसिस के साथ। हमने क्या करवाना है, हमने हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट करवाना है। तो यहाँ पे हम हैवी मेटल्स ले रहे हैं, हैवी मेटल्स के सॉल्ट ले रहे हैं और उसको बेसिस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो क्या होगा, अगर देखो मैं इसका बॉन्ड ब्रेक करूँगी तो ये देखो मेरे पास ये Cu है, 2 पॉजिटिव हो जाएगा, सल्फेट आयन है SO4 2 नेगेटिव हो जाएगा। इसको ब्रेक करूँगी तो ये Na 2 पॉजिटिव, प्लस जो है वो मेरे पास OH माइनस आ जाएगा 2 OH।
अब ये क्या होगा कि ये कॉपर इस दोनों हाइड्रोक्साइड के साथ अटैच हो जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा CuOH2 प्लस हमारे पास ये Na2SO4 सोडियम सल्फेट सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इस रिएक्शन को जो है वो बारी बारी करती हूँ यहाँ पर। जी, ये देखो बेटा, फर्स्ट मेरे पास रिएक्शन दिया गया है कॉपर सल्फेट का, बुक पे देखते जाइएगा। CuSO4 प्लस 2NaOH। सिंपल से देखो क्या बनेगा, अगेन एक सॉल्ट बनना है। ठीक है, ये आपके पास क्या, ये 2 इसके साथ भी है, 2 इसके साथ भी है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये इस नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा और ये क्या बना देगा, Na2 सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला आपने याद रखना है, Na2SO4 होता है। प्लस अब आपके पास यहाँ पे कितने हाइड्रोक्साइड हैं, 2 हाइड्रोक्साइड हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास, और कॉपर कितने हैं आपके पास, सिंगल, तो आप क्या लिखोगे, Cu ब्रैकेट डालोगे और OH2। ठीक है, अब इनके कलर भी दिए गए हैं। कॉपर का आपने कलर याद रखना, ये ब्लू प्रेसिपिटेट्स बनाएगा हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट मेरे पास रिएक्शन दिया गया है जिंक क्लोराइड के साथ, बुक पे देखें, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो अगेन सिंपल, ये 2 सोडियम इन 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट बना देगा। कौन सा सॉल्ट बनाएगा, 2NaCl। अब बाकी हमारे पास 2 हाइड्रोक्साइड बच गए और हमारे पास जिंक बच गया, तो सिंपल जिंक लिखो और हाइड्रोक्साइड हमारे पास कितने बच गए, 2, ब्रैकेट में हाइड्रोक्साइड और बाहर आप क्या लिख दोगे, 2। ठीक है, इसी तरह FeCl3 के साथ रिएक्शन दिया गया है, प्लस 3NaOH। अब देखो ये Na 3 Na है ना, और 3 ही हमारे पास कितने दिए गए हैं, ये इसको बोलते हैं आयरन ट्राई क्लोराइड इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसको फेरिक क्लोराइड भी बोला जाता है, फेरिक क्लोराइड। अब ये देखो यहाँ पे कितने हैं, ये 3 हैं और यहाँ पे भी ये कितने हैं, 3, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, हमारे पास बना देंगे सॉल्ट 3NaCl। अब प्लस हमारे पास क्या बच गया है कि हमारे पास हैवी मेटल बन गई Fe, और कितने हाइड्रोक्साइड आइन हमारे पास बचे, 3 हाइड्रोक्साइड आइन, क्योंकि ये 3 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो आपने ब्रैकेट में हाइड्रोक्साइड लिखा और बाहर आपने ब्रैकेट में 3 लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हमें दिया गया है PbNO3 का, लेड नाइट्रेट, PbNO3 2 प्लस 2NaOH। बहुत ही बेटा जी सिंपल है। यहाँ पे देखो ये 2Na, यहाँ पे देखो ये नाइट्रेट है। ठीक है, आमने सामने वाला रिएक्शन होगा ये, तो क्या होगा, यहाँ पे आप लिखोगे 2NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 2 मोल्स हैं। देखो ब्रैकेट के बाहर जो है सिर्फ ये 2 इसके साथ है, क्योंकि ये इसकी ब्रैकेट के बाहर है, ये लेड के साथ 2 नहीं है। अगर लेड के साथ 2 होता तो ये यहाँ इसके साथ भी होता और इसके साथ भी होता, लेकिन ये सिर्फ ब्रैकेट के बाहर है, इट मीन्स कि सिर्फ नाइट्रेट हमारे पास 2 मोल्स हैं। ठीक है, तो ये NaNO3 बना देगा। प्लस अब देखो हमारे पास क्या बच गया, लेड बच गया, हम इसको लिख देंगे Pb। कितने हाइड्रोक्साइड हमारे पास आइन हमारे पास बच गए हैं, 2 हाइड्रोक्साइड आइन, तो PbOH और ब्रैकेट के बाहर हम लिख देंगे 2। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है कैल्शियम क्लोराइड का। अगेन देखें बुक पे रिएक्शन क्या दिया गया है, CaCl2 है प्लस 2NaOH है। क्या होगा, ये 2Na ये 2Cl के साथ अटैच होगा और बना देगा 2NaCl। प्लस आपके पास कैल्शियम है और कैल्शियम के साथ जो है वो कितने हाइड्रोक्साइड आइन हैं, OH2। सिर्फ आपको ये लर्न करने की ज़रूरत है, बाकी आप प्रोडक्ट्स खुद बना लेते हो अगर आपको समझ आ जाए तो। ठीक है, उसके बाद जो है वो फेरिक सल्फेट का रिएक्शन दिया गया है, FeSO4 प्लस 2NaOH। रिएक्शन होगा हमारे पास, ये देखो 2NaSO4, तो कि हमारे पास सोडियम सल्फेट बन जाएगा Na2SO4 प्लस आपके पास Fe आ जाएगा ये वाला, और उसके साथ जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड कितने हैं, 2 OH2, इस तरह से। ठीक है, चलो जी अब इसकी तरफ आ जाते हैं। ये देखिए मैंने रिएक्शन जो है वो पहला करके दिखा दिया। अब इसमें आपने इनके कलर भी याद करने, क्योंकि कलर्स भी पूछे जाते हैं। कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर कौन सा होगा, ये ब्लू प्रेसिपिटेट बनाएगा। जिंक हाइड्रोक्साइड वाइट PPT होंगे, PPT का मतलब है प्रेसिपिटेट्स। और ये जो हमारे पास आयरन हाइड्रोक्साइड दिया गया ब्राउन PPT होगा। लेड हाइड्रोक्साइड वाइट PPT होंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट PPT, और फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारे पास डर्टी ग्रीन कलर में होंगे। ठीक है, उसके बाद यूजेस ऑफ बेसिस आ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग भी प्लस शॉर्ट भी। और मैं आपसे बार बार कह रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ठीक है,
अब देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस लिए यूज़ किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। ये एमसीक्यूज़ में भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिए, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिख रहे हैं, ये एक स्टूडेंट है उसने रॉन्ग लिखा हुआ है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है, ठीक है। इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखेंगे Ca ब्रैकेट क्लोज OH2 इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर बनाता है सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ड वाटर। हार्ड और सॉफ्ट वाटर आप आगे बढ़ोगे, वो वाटर जो झाग नहीं बनाता उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। एंड न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल एंड लेक्स ड्यू टू द रेन, ठीक है। अच्छा, ये आपको बता दूं कि जो बीज वगैरह स्टिंग करते हैं या आंट स्टिंग करती हैं, तो इनके जो स्टिंग करने पर एसिड रिलीज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। अब वो एसिड है, अब उसके इफेक्ट को कैसे ख़त्म किया जाए? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है हमारे पास, ठीक है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम हाथ पे लगा लें तो उस टाइम पे उसको क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। या अगर आप हाथ जो है वो उसी टाइम पे सोप से फ़ौरन धो लेते हैं तो सोप में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है, तो उसके इफेक्ट को काफ़ी हद तक कम कर देता है, ठीक है। उसके बाद है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला लिख लें KOH, इस तरह से KOH इज़ यूज इन अल्कलाइन बैटरीज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज एज अ बेस टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन द स्टमक। हमारे जो स्टमक में एसिडिटी हो जाती है जब हम ज़्यादा खाना मसाले वाला स्पाइसी खाना जो है वो खाते हैं, या ज़्यादा हम जो है वो मीट ले लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो स्टमक क्या करता है, उसकी डाइजेशन के लिए उसको ज़्यादा HCl रिलीज़ करना पड़ता है। तो HCl आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड है। जब वो एसिड ज़्यादा रिलीज़ होता है तो हमारे स्टमक में बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो उस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं जो कि अल्कलाइन मेडिसिन होती है, और उनमें से जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज़ आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द बी स्टिंग्स, और बी स्टिंग्स के ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 इसका आएगा, ठीक है। AlOH3 इज़ यूज एज फॉर्मिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर। फॉर्मिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्कूल में भी हमारे पास जो है वो बाहर लगे हुए होते हैं सिलेंडर रेड कलर के, और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो वो आग बुझाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके अंदर फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं, फॉर्म लाइक एजेंट्स होता है जो कि आग बुझाने में मदद देता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आप लिखेंगे NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज टू रिमूव द ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम द क्लॉथ से ग्रीस स्टेन्स को रिमूव करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ आ जाती है, 10.2 है। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द कार्बोनेट्स एंड द बाइकार्बोनेट विच गैस इवॉल्व्स। पेज नंबर है आपका बेटा 27, ठीक है। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द कार्बोनेट्स एंड बाई विच गैस इवॉल्व्स, तो आप बताएं कौन सी जो है वो गैस इवॉल्व होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। तो पेज नंबर 127 कह रही हूँ, पेज नंबर 27 पे आप आ जाएँ। ये रहा हमारा बेटा पेज नंबर 27, रिएक्शंस विद द कार्बोनेट्स एंड द बाइकार्बोनेट्स। तो ये आपने इसमें ये यहाँ से लेकर ये फर्स्ट इक्वेशन तक कंप्लीट लिखना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टेस्ट योरसेल्फ का आंसर है, 10.2 का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद विच टाइप ऑफ द सॉल्ट प्रोड्यूस SO2 गैस ऑन रिएक्टिंग विद एसिड। कहते हैं SO2 गैस ऑन रिएक्टिंग विद एसिड कौन सी गैस जो है वो प्रोड्यूस कर। इसका आंसर बेटा जी पेज नंबर 28 पे दिया गया है। ये 2 का ये वाला आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास गिव द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। पेज नंबर 28 पे यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दिए गए हैं। ये हमारे पास पेज नंबर 28 है, और यहाँ पे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ आपका पूरा, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद है जी नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन अल्कलीज रिएक्ट विद द अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट के साथ जब गैस अल्कलीज रिएक्ट करती हैं तो कौन से जो है वो गैस रिलीज करती है? पेज नंबर 29 पे आज ही हमने ये भी पढ़ा है, ये वाला अल्कलीज रिएक्ट्स विद अमोनियम साल्ट टू लिबरेट अमोनिया गैस, और इसका भी यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन तक, ठीक है। उसके बाद है राइट डाउन द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ द एक्वस कॉस्टिक सोडा विद द सोल्यूशन ऑफ। अब यहाँ पे देखो कॉपर, जिंक एंड फेरिक सॉल्ट्स। पेज नंबर 30 पे देखो कॉपर और जिंक के साथ और फेरिक सॉल्ट, ठीक है। इनके आपने तीनों के रिएक्शंस लिखने हैं यहाँ से यहाँ तक, और फिर इनके आपने कलर बताने हैं।
कलर कौन से हैं, देखो ये ब्लू पीपीटी है, ये वाइट पीपीटी है, ये ब्राउन पीपीटी है, ठीक है, रिएक्शंस के साथ। नेम एन अल्कली यूज इन अल्कलाइन बैटरी, पेज नंबर 30 पे। यूज इन अल्कलाइन बैटरी हमारे पास यहाँ पे ये इसका आंसर है बेटा, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज इन अल्कलाइन बैटरीज, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो स्टमक एसिडिटी बताएगी है। स्टमक सिक्रेट्स केमिकल्स इन द रेगुलर वे टू डाइजेस्ट फूड, दीज केमिकल्स मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स अलॉन्ग विद अदर सॉल्ट्स। तो इन फूड्स में दीज केमिकल्स में क्या कहते हैं कि स्टमक हमारे पास जो है क्या करता है, केमिकल्स को रिलीज़ करता है, जिसमें से एक केमिकल जो है वो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आल्दो हाइड्रोक्लोरिक इज़ हाईली क्रूसिव, कहते हैं हत्ता के जो होते हैं ना ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्रूसिव होता है। क्रूसिव मीन्स कि जलता है, इससे जो है वो बर्निंग होती है। बट स्टमक इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट्स इफेक्ट, लेकिन स्टमक क्या कहते हैं, इसके इफेक्ट से प्रोटेक्ट रहता है। बिकॉज इट इज़ लाइंड विद द सेल्स दैट प्रोड्यूस अ बेस, क्योंकि स्टमक जो होता है उसके अंदर ऐसी लाइनिंग हुई हुई होती है जिसमें से बेस रिलीज़ होती है, ठीक है। और वो बेस जो है वो क्या करती है, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करती है। अगर ये स्टमक में लाइंस ना हो, कि ये लाइंस जब आपको पता है जब ये लाइंस रैप्चर्ड हो जाती है, कैसे होती है, जब हम ज़्यादा स्पाइसेस फूड खाते हैं तो वो क्या करती हैं कि जो स्टमक की वॉल्स पर जो लाइंस होती हैं जो कि बेस को रिलीज़ करती हैं, तो वो डैमेज हो जाती हैं। डैमेज होने पर हमारे स्टमक में हर वक्त जो है वो बर्निंग स्टार्ट होती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो लाइनिंग डैमेज हुई हुई होती हैं और वो अल्सर बन जाता है, जिससे हमारा स्टमक मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और उससे चांसेस होती है कि डेथ भी हो जाए, ठीक है, ये ज़्यादा स्पाइसेस फूड खाने की वजह से। अगर ये लाइनिंग अल्लाह ताला ना रखते स्टमक में तो क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरे का पूरा स्टमक जो है वो जला देता, उसको खा ही जाता, स्टमक ही ना होता फिर, ठीक है। द बेस न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस एसिड टू ब्रेक डाउन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द फूड। इसका क्या काम है, ये ब्रेक करता है केमिकल फूड्स को इन द डाइजेशन प्रोसेस। Thus, big molecules of the food are converting into the small ones. It also kills the harmful bacteria. इसके कोई ये फंक्शन भी है कि ये harmful bacteria को kills करता है। Certain foods and the drinks, हम बाहर के जो भी खाने खाते हैं तो उसमें इतने जर्म्स होते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं उसमें भी जर्म्स वगैरह होते हैं, तो ये सबको किल करने में भी मदद देता है। However, sometimes stomach produce too much acids. इसको अब यहाँ से हाईलाइट करेंगे। हाइपर एसिडिटी की डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। हाइपर डिफाइन हाइपर एसिडिटी, यही आपको लिखा गया हाइपर एसिडिटी। स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, बाज़ कहता है कि स्टमक बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज करता है, इट कॉजेज स्टमक एसिडिटी आल्सो कॉल्ड हाइपर एसिडिटी। अब हाइपर एसिडिटी के आगे आपको सिम्टम्स बताई गई हैं। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़ आर फीलिंग बर्निंग सेंसेशन, क्या होती है कि मैदे में जलन महसूस होती है। थ्रू आउट द गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल ट्रैक, मतलब हमारे गले से लेकर जो वो स्टमक तक ये इंटेस्टिनियल ट्रैक होता है, हमें पूरी यहाँ पर बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। These feelings sometimes extend towards the chest, और बाज़ दफ़ा ये हमारे जो है वो सीने की तरफ आ जाती है। that is called the heart burning, और जिसकी वजह से हमारा जो दिल भी जलना शुरू हो जाता है। उसके बाद बेस्ट प्रिवेंशन फ्रॉम द हाइपर एसिडिटी, अब हमें क्या एहतियातें करनी चाहिए ये भी आपने करना है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकते हुए कहते हैं अवॉइडिंग ओवर ईटिंग, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम द फैटी एसिड एंड स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, और ज़्यादा जो है वो प्रोटीन वाले फूड नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा फैटी फूड नहीं खाने चाहिए, जैसे जंक फूड्स हो गए, बर्गर, पिज़्ज़ाज, ये सारे फैटी फूड्स हैं, तो इनसे हमें बचना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं सिंपल एंड द रेगुलर ईटिंग, सिंपल आप खाओ खाना, रिमेनिंग और टाइम पर खाएं, ठीक है। सुबह का नाश्ता आप अच्छे तरीके से करें टाइम पर, ये नहीं हो कि सुबह का नाश्ता आप 12 बजे कर रहे हैं और दोपहर का खाना जी आप रात के 6 बजे खा रहे हैं, और रात का खाना जी आप खा रहे हैं शाम 6 बजे खा रहे हैं, और रात का खाना आप 12 बजे खा रहे हैं रात के। तो ये जो है वो इरेगुलर जो ईटिंग होती है। रेगुलर ईटिंग हमारी ये है तो सुबह हम जो है वो 8-9 बजे तक हमारा नाश्ता हो जाना चाहिए, और 1-2 बजे तक हमें दोपहर का खाना जो है वो खा लेना चाहिए, और शाम का खाना जो है वो 6-7 बजे तक हमें खा लेना चाहिए। ये रेगुलर ईटिंग होती है। रिमेनिंग इन एन अपराइट पोजीशन फॉर अबाउट 45 मिनट्स आफ्टर टेकिंग अ मील, वो कहते हैं कि हमें जो है 45 मिनट तक खाना खाने के बाद लेटना नहीं चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए। कीपिंग द हेड एलिवेटेड वाइल स्लीपिंग, अब हमारा जो है वो अपना हेड जो है वो एलिवेट रखना चाहिए, थोड़ा सा ऊंचा रखना चाहिए, जैसे पिलो पे रखना चाहिए जब हम सो रहे हों, ठीक है। तो ये एहतियातें जो हमें इसकी दी गई हैं ये आपने याद करना है, इसको बेसिक तरीके से आपको पता होना चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पे सिम्टम्स भी पूछी जा सकती हैं, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, प्रिवेंशन भी पूछी जा सकती है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया।